कतई नहीं मानते थे। आप फरमाते उस आला घराने की हस्ती वो खड़े भी हों, आप फरमाते वो उसकी तो उंगली का इशारा जो है ना वो कायनात का निजाम तकसीम करेगा। मेरे शेख ही हैं, मेरे शेख ही हैं। मेरे शेख बस आपकी मोहब्बत में असल में जिसने जिस अंदाज से पाया, जिसे जिस अंदाज से मिला, बस बात जो मैं कर रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए। बात को कि तह में पहुंचने की कोशिश कीजिए कि आप बस हमेशा ये फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो ताल्लुक है, आपकी जो निस्बत है, उसकी वजह से जिसे जो मिलता है सो मिलता है। इसलिए जब आपकी बात है तो आपकी बात करते हुए अदब का, हर चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और इसी हवाले से आप आगे उलमाए कराम का, मुशाइख उज़्ज़ाम का भी अदब सिखाते हुए नजर आते हैं। क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह आपने हमें अदब की बात सिखाई। आप अभी इधर सुबह बहुत सारे उलमाए कराम बात करते चले गए, मैं बात छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। मुख्तसरन यूं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की बात आती तो आप बस यूं फरमाया करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब बात हो तो इस चीज को बस सामने रखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है। मेरे अजीज साथी, मेरे अजीज दोस्त, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे लेके चलता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए उस तरफ चलता हूं कि वो दिन आया 29 जुलाई, सोमवार मुबारक शुरू हुई, रात को 10:21 हुए, इतवार का दिन गुजार के सोमवार मुबारक की शब है, रात 10:21 हुए। मेरे शेख ने जो मुझे यूं फरमाया करते अपने आखिरी अयाम में कि इस वक्त मेरे 12 घंटे तुम्हारे पास हैं और 12 घंटे मदीना पाक हैं, लेकिन आपने फरमाया कि नहीं, मैं इस पे मुतमईन नहीं हूं, मैं अब 24 घंटे की हाजिरी चाहता हूं। आपके सराहने एक वो अभी तक डायरी महफूज है हमारे पास, आपने करम 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 की एक लगातार कई सफ़े पे ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम पाक लिखकर नीचे करम 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 करम, फिर मुख्तलिफ वसीले पेश किए कि उसका सदका करम, उसका सदका करम, उनका सदका करम, उनका सदका करम। और फिर आखिर में एक ही दरख्वास्त कि मेरा दिल अब नहीं लगता, मुझे अपने हजूर बुलवा लीजिए। दोस्त किस कैफियत में थे, दोस्तों की क्या हालत थी उन अयाम में जब आप हॉस्पिटल में थे। मैं चंद घड़ियों के लिए इधर आया करता था, उधर ही होता सारा वक्त, मेरे शेख के चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट होती। डॉक्टर आते पूछते कि इससे पहले कि वो मेरे शेख से पूछते आपकी कैसी तबीयत है, आप मुस्कुरा कर पूछे फरमाया करते डॉक्टर साहब आप कैसे हैं। आपको वो हालात लगे हुए थे, उधर वो सामने सारी कैफियत नजर आती। डॉक्टर कहते ये हमारी समझ से बाहर है, ये कैफियत हो तो हमें पता है कि जिस्म की क्या कैफियत होती है, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। हम इनका हाल नहीं पूछते, ये हमारा हाल पूछते हैं। हम इनसे पूछते हैं तो ये मुस्कुरा कर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। कभी कोई शिकायत इनकी जुबान से निकली ही नहीं।
यही कैफियत होती, इसी कैफियत में होते आप। अब आपको याद होगा, फिर आप घर तशरीफ लाए 8 जून के उर्स के लिए। फिर महीना डेढ़ आप घर रौनक अफरोज रहे। और मुझे याद है वो दिन भी, डॉक्टर 8 जून का उर्स, गर्मी जोरों पर, डॉक्टर मुझे कहें कि इन्हें किसी सूरत ईदगाह नहीं जाने दीजिए, रोक ले कि जिस तरह रोक सकता है। मेरे साथ वो आए, इधर ईदगाह में देख के गए मखलूक। और 8 जून मैं गया, मैंने अपने शाह की तरफ देखा, जरूरत ही नहीं हुई इससे पहले कि मैं कहता आपने ममा के गाड़ी निकाल ईदगाह चलेंगे। आए और उसमें तो इधर हजारों लोग उस चीज मंजर को नहीं भूले होंगे कि मेरे शाह तशरीफ लाए। आप इधर मिंबर मुबारक के ऊपर, इधर मिंबर पे रौनक अफरोज हुए, बदली उठी, छा गई आसमानों पे, रहमत बरसने लग पड़ी। वही जो गर्मी गर्मी कर रहे थे, मेरे समेत हम ऐसे बैठे हुए, ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे। दोस्तों की मोहब्बत अपने शाह के साथ। फिर आप कुछ वापस हॉस्पिटल तशरीफ ले गए। मुझे वो औरत हमेशा याद आती है कि मैं थोड़ी से वक्त के लिए ईदगाह आया करता था, आप खुद भेजा करते कि जाओ कपड़े वगैरह तब्दील करके आओ, फिर वापस आपके पास हाजिर हो जाता। मैं आया, मैं निकल रहा था तो एक खातून ने पीछे से मेरी, सीढ़ियों से तेजी से बरामदे से उतर रहा था, उन्होंने मेरी कमीज पकड़ ली। दोस्त आगे बढ़े कि हटो, तुम्हें पता नहीं कि इधर इजाजत नहीं है हाथ लगाने की। वो कहने लगी ठहर जाओ, कोई मेरे आगे ना हो, मुझे पता मैं ऐसे पकड़ूंगी नहीं तो ये रुकेगा नहीं, और मैंने इसे जाने नहीं देना, एक ही बात करनी है इससे। उसके बाद उसने कहा मेरी बात सुन के जाना, मैं छोड़ रही हूं। इस तरह से दुपट्टा फैलाया, कहने लगी या अल्लाह 7 बेटे दिए, ये सातों के सातों ले ले, मेरा पीर मेरे से ना ले। ऐसी मोहब्बतों वाले दोस्त दिन रात तड़पते, दुआएं करते, लेकिन हमारी दुआएं अपनी थी और उनका एक था कि अब मुझे आगे जाना है। अब मैं 12 घंटे पे मुतमईन नहीं हूं। और फिर वो वक्त आया कि आपने 10:21 पर आपका विसाल हुआ। अगले दिन इधर जो कैफियत थी आपको पता ही है, ईदगाह में इधर पिछले इधर ट्रालियां दे नाल रस्से बंद दिते गए सन कि अगे लोग ना आ सकन। इधर आपका